नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये टूलकिट गैंग और आंदोलन जीवियों को बड़ा झटका लगा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, बल्कि कहना चाहिए कि इनको झाड़ पड़ी है। इनसे कहा गया है कि ठीक है, अधिकार की बात तो ठीक है, लेकिन अधिकार के साथ साथ आपको कानून की समझ भी होनी चाहिए कि कानून क्या है। और इसमें कहा ये गया है एक्चुअल में, मैं आपको वो खबर साझा कर देता हूँ। उसमें ये जानकारी दी गई है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनसे ये कहा है कि जो व्हीकल एक्ट है, उसके तहत आप ट्रैक्टर्स को हाईवे एक्सप्रेसवेज पर लेकर के नहीं जा सकते। तो इनके जो मंसूबे थे कि ये दिल्ली जाकर के और इस चुनाव के मौसम में मोदी सरकार की नाक में दम करेंगे और एक तरीके से देश में और दुनिया में एक अनार्की की सिचुएशन पैदा करेंगे और इनको बदनाम करेंगे। ये वो खबर है जो अभी अभी अपडेट हुई है कुछ ही समय पहले। हाईवे पर लेकर नहीं जा सकते ट्रैक्टर और ट्रॉली। प्रदर्शनकारी किसानों को हाई कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, और इसका डिटेल में आपको बता दूं क्या लिखा है। इसमें जानकारी दी गई है कि दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। इससे लेकर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया है। अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा ना होने दें। कोर्ट की ओर से कहा गया कि अधिकारों की बात तो सब करते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि एक बड़ी खबर है आज की, और एक बड़ा झटका है उन लोगों को जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली को फिर से बंधक बना करके घेर करके और मोदी सरकार की नाक में दम करने की साजिश रच रहे थे। बड़े सवाल उठ रहे थे कि ठीक लोकसभा चुनाव से 1 डेढ़ महीना पहले ही ये लोग पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, महंगी-महंगी गाड़ियाँ लेकर के दिल्ली की ओर क्यों कूच कर रहे हैं? क्या ये चीज़ें लोकसभा चुनाव नतीजे आने और नई सरकार के बनने तक टाली नहीं जा सकती थी? या और 4 महीने, 3 महीने इंतज़ार नहीं किया जा सकता था? अभी ऐसी कौन-सी इमरजेंसी है कि आपको एमएसपी अभी लागू करवानी है, इसी सरकार से लागू करवानी है और छवि को खराब करने की कोशिश करनी है? क्योंकि ये चर्चाएँ चल रही हैं कि जो इस समय देश में माहौल है और दुनिया भर के देशों से भी जिस तरह के रेस्पॉन्स आ रहे हैं मोदी सरकार को, उसके मद्देनज़र और जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो ज़मीनी सच्चाई है इस समय, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद तो और भी अधिक, तो ये एक चर्चा चल निकली है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी लगभग तय ही है। इसमें कोई शक सुबह की गुंजाइश है नहीं। तो जो विदेशों में बैठी हुई ताकतें हैं और जो देश के भीतर भी पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, उन्होंने सबने मिलजुल करके इनको आगे किया कि आप लोग शुरू हो जाइए। इसलिए हम लोग इनको टूल किट गैंग का हिस्सा मानते हैं और आंदोलनजीवी मानते हैं। कोई समय भी नहीं देखते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में आप आकर के मोर्चाबंदी करो और नारेबाजी करो, मोदी सरकार को कोसना शुरू करो। और मोदी सरकार ने भी संवेदनशीलता का, उदारता का परिचय देते हुए, समझदारी का परिचय देते हुए अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों को इनसे बातचीत के लिए लगाया। पीयूष गोयल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को, तीनों को लगाया
8 तारीख को बात हुई इनसे, 12 तारीख को बात हुई, 16 तारीख को बात हुई, 18 तारीख को बात हुई और 18 तारीख की मीटिंग में तो इनके सामने बाकायदा एक प्रपोज़ल भी रखा गया कि भई 3 दालें हैं, 1 कपास है, 1 मक्का की फसल है। इन 5 फसलों को जो हमारी फेडरेशंस हैं सरकार की, वो खरीदेंगी, 100% खरीदेंगी, जितनी आप देना चाहो उतनी खरीदेंगी और 5 साल की हम गारंटी लेते हैं, एक सिग्नेचर जो है उस पर हो जाएँगे, जो समझौता पत्र होगा। लेकिन ये इन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे। अब तक तो इनको शंभू बॉर्डर पर रोके रखा गया, वहाँ हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और संयम भी बरतना पड़ा। आँसू गैस के गोले छोड़े गए जब इन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। जब पत्थरबाजी की गई तो रबर की बुलेट लगा करके चला करके इनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। लेकिन लगातार उधर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के उकसावे वाले भाषण दिए जा रहे हैं और जिस तरह अभी और करीब 10-15 हज़ार लोगों को बुला करके शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा किया गया है, तो इससे ये लग रहा है कि ये पूरी तरीके से टकराव के मोड में है और कुछ ये अनहोनी करवाने पर आमादा है। मैंने आज सुबह एक वीडियो चलाया था राकेश टिकैत का। अब ये लोग भी जाने के मूड में हैं। 21 तारीख को इन्होंने भी कहा है कि हम जो 3-4 जिले हैं इधर के, इन सब की कचहरियों में धरने देंगे और ये भी कहा है कि अपने ट्रैक्टर्स का मुँह जो है वो दिल्ली की तरफ करके खड़े करेंगे। ये इशारे हैं, संकेत है और उधर हरियाणा की भी कुछ खाप पंचायतों ने कहा है कि अगर सब टुकड़ों-टुकड़ों में ना जाकर के एक साथ दिल्ली की तरफ चलते तो आज हम दिल्ली में बैठे होते। यानी ये सब जो हैं जो एक टूल किट का ही हिस्सा है और जो प्रायोजित कार्यक्रम है, उसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये एक बार फिर दिल्ली की तरफ चल कर के वहाँ जाकर के उसी तरह का वातावरण बनाने के मंसूबे बना रहे थे, जैसे इन्होंने 2021-22 में दिल्ली में बनाए थे। 13 महीने तक डेरे तंबू गाड़ करके वहाँ पर इनकी भाषणबाजी चली थी और तब कई घटनाएँ हुई थी, हिंसा हुई थी। लाल किला को कौन भूल सकता है जब ये लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे और एक धार्मिक झंडा इन्होंने फहरा दिया था। वहाँ पुलिस वालों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ इन्होंने मारा-पीटी भी की थी, उनको नाले में डाल दिया था। आईटीओ पर जिस तरीके से ये बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे और कई जगह इन्होंने टक्कर वगैरह मारी, कई लोग उसमें दबते-दबते बचे थे। तो ऐसे में जबकि उस 13 महीने के आंदोलन के दौरान भी और इस बार भी जब लोग याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का उस समय भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था कि इनको कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएँ कि आप हुड़दंग ना मचाएँ, कानून ना तोड़ें, सड़कों पर ना बैठें, आम जो जनजीवन है उसको प्रभावित ना करें, उनके जो मूल और मौलिक अधिकार हैं, उनका आप हनन ना करें। यहाँ तक कि मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा था। वो शाहीन बाग वाला जो 103 दिन का इनका धरना चला था सीएए और एनआरसी के विरोध में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया रहा था और इस बार भी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं आदिश अग्रवाल, वो तो गए थे सीजेआई को, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और ये बताया था कि इनके यहाँ पहुँचने से पहले ही एहतियातन जो दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी की है और चेकिंग हो रही है, उसकी वजह से दिल्ली में आने-जाने वालों का और जो रूटीन का ट्रैफ़िक है, उसका भी जो है जाम की वजह से जीना मुहाल हो रहा है। तो आप स्वतः संज्ञान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वकीलों को परेशानी हो रही है तो मैं और तारीख देने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पर कम से कम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और पंजाब सरकार को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि इतनी संख्या में आप भीड़ को ना जुटने दें। क्योंकि ये बात भी आई थी कि जब इन लोगों ने पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ शुरू की, दिल्ली की तरफ कूच की, तो उस समय राजपुरा समेत कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने ही बैरिकेड हटा दिए और इनको जाने दिया गया शंभू बॉर्डर तक।
यानी जानबूझ करके पंजाब की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की नाक में दम करना चाहती थी और चाहते थे ये लोग कि ये दिल्ली तक किसी तरीके से पहुँच जाएँ। और यही कारण है, इसी साजिश को देखते हुए इन्हीं मंसूबों को विफल करने के लिए सिरसा से लेकर के और शंभू बॉर्डर तक जितने भी हरियाणा से लगते हुए पंजाब के बॉर्डर हैं और यातायात की सड़कें हैं, उन सबको चॉक किया गया, उन सब पर बैरिकेड लगाए गए, उन पर इंतजाम किए गए। आप अंदाजा लगाइए कि कितने करोड़ रुपया इस समय हरियाणा सरकार को फूँकना पड़ रहा होगा, सिक्योरिटी से लेकर के ये सारे इंतजाम करने पर। और केवल इसलिए कि कुछ विपक्षी दलों की सनक है कि उनको लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है। उनको किसान विरोधी साबित करना है और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी है कि टकराव हो, हिंसा हो, गोलीबारी हो, 10, 20, 50 किसान या उनके बेटे मारे जाएं और उसके बाद पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी सरकार को जो है बदनाम किया जा सके। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे समय अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ये आदेश आया है और वो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन्होंने निर्देश दिया है कि हाईवे और एक्सप्रेसवेज पर आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि अब कल यानी 21 फरवरी को ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के बैरिकेड तोड़ करके दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर सकते हैं। अब तो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट का भी दिशा निर्देश आ गया है पंजाब सरकार के लिए भी और जाहिर है हरियाणा और केंद्र सरकार के लिए भी और दिल्ली पुलिस के लिए भी कि वो इनको रोक सकते हैं। दिल्ली पुलिस तो खैर नहीं रोक पाएगी, दिल्ली पुलिस तो उनको रोक पाएगी जो दिल्ली पहुंचेंगे। पर अगर हम देखें तो शंभू बॉर्डर से लेकर के और आगे अंबाला, अंबाला से फिर पीपली कुरुक्षेत्र होते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली तक का पूरा रास्ता ये हाईवेज़ का ही है, हाईवे का है। एक्सप्रेसवे वहाँ से पंजाब से जब ये आ रहे थे, उस समय हाईवे था। तो ये हाईवे पर अगर आए हैं तो गलत तरीके से आए हैं। पंजाब सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि उसने मोटर व्हीकल एक्ट का पालन क्यों नहीं किया, इनसे क्यों नहीं कराया। वहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके चालान कटने चाहिए। पंजाब सरकार को ये काम करना चाहिए कि आप हाईवे पर अगर ट्रैक्टर लेकर के आए हैं तो आपने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया है, लिहाजा इनके चालान काट करके इनके ट्रैक्टर्स की जब्ती होनी चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार क्यों करेगी? ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कुछ विदेशों में बैठे हुए लोगों की ही तो कारस्तानी है, जो इनको उकसाया गया है कि आप आंदोलन शुरू करिए। अब देखना ये है कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश आया है, इसके बाद क्या अब भी ये जिद पर अड़ेंगे? अब भी ये टकराव मोल लेने की कोशिश करेंगे? अभी भी हिंसा के लिए ये कोशिश करेंगे कि हिंसा भड़के, गोलीबारी हो? सतर्क होना पड़ेगा। हरियाणा पंजाब हरियाणा पुलिस को भी, हरियाणा सरकार को भी और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को भी इनके मंसूबे विफल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती होगी इनको वहीं पर रोकना और शांतिपूर्ण तरीके से वहीं पर इनको कहीं धरने के लिए मजबूर करना। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।